ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 361 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 पौष कृष्ण पक्षः सोमवती अमावस्या सोमवारः मूल नक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो ये श्लोक जो कह रहे हैं ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ कह रहे हैं जिसको हम भारत के वासी पूरी तरह भूल चुके हैं। इसलिए इसको बार बार हमको सुन सुन के अपनी स्मृति वापस लानी है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का आरंभ यदि हम नहीं करते हैं तो कर्मों के आरंभ को नहीं करने से नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती। तो इसको देखने से लगता है जैसे अगर हम एक्शन को नहीं करते हैं, नो एक्शन नो कर्म, तो क्या हमको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है नैष्कर्म्य माने एक्शनलेसनेस, एक्शन नहीं करना। तो एक्शन नहीं करने से एक्शन नहीं करने की प्राप्ति तो होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो आपको कर्म की शून्यता, एक्शनलेसनेस की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये बड़ा विचित्र बात है भाई, कर्म करूंगा तो एक्शन होगा, एक्शन में आ जाऊंगा, कर्म नहीं करूंगा तो एक्शनलेसनेस हो जाएगा। तो ये कैसे है कि कर्म नहीं करने से व्यक्ति एक्शनलेसनेस को नहीं प्राप्त करता? तो ये बात हमें समझनी है कि भगवद गीता जो है ये कर्म का मतलब कर दिया गया है एक्शन, और नैष्कर्म्य का ट्रांसलेशन कर दिया गया है लेसनेस। दोनों ही ठीक नहीं है। कर्म का मतलब एक्शन माने कोई भी एक्शन नहीं है। यहां बात चल रही है वैदिक नित्य कर्म की, कि आपको बताया गया है कि यहां पर एक यज्ञ पुरुष है, ये सारी सृष्टि यज्ञ पुरुष है। पहले तो यही हमको बताया नहीं जा रहा। हमारी एजुकेशन, हमारी विद्या, वैदिक विद्या, वेद के चक्षु यहाँ से खुलते हैं कि ये सारी सृष्टि नारायण है, और नारायण जो है उन्हीं के अंदर सारा ये जगत जन्म ले रहा है और मरण ले रहा है। तो इसको हम स्थिर करें कि ये अनसाइंटिफिक नहीं है। साइंस तो ऐसा कहती नहीं कि कोई नारायण है, तो फिर ये एक बिलीफ है। अगर साइंस नहीं कहती तो बिलीफ है। बस यहीं पर हम मारे जाते हैं। ये सारा जगत नारायण है, ये एक बिलीफ नहीं है। फिर कैसे हमें क्यों नहीं दिखते नारायण? क्योंकि नारायण जो हैं वो आँखों से देखने वाली चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नारायण जो हैं वो फिर कैसे देखा जाएगा?
नारायण साक्षी आत्मा, आत्मा को आप जब तक नहीं देखेंगे कि ये जगत जो है ये देह और देही का विभाजन है, इसलिए अच्छी तरह समझिए कि हमारा वैदिक जीवन कहाँ स्टार्ट होता है? देह और देही। देही माने जिसकी देह है। साइंस कभी देह और देही का विभाजन नहीं करती, केवल देह में ही रहती है। ध्यान से देखिए, देही अनुभव में है। हम कहते हैं कि मैं देही हूँ। ये देही का जो अनुभव है, ये देही ने का अनुभव है नारायण। जब आप अपने आप को देही में स्थित करेंगे तब आपको दिखेगा कि आप पार्ट भी हैं और आप होल भी हैं। ये सारी सृष्टि पार्ट और होल, पार्ट माने लिमिटेड, माने सीमित, और होल माने असीमित। आपको अपने दो शरीर दिखेंगे। आत्मा में अंतरात्मा साक्षी, जो जगत का साक्षी है, जो इंद्रियों का व्यवहार, इंद्रियां, मन, बुद्धि, उसका साक्षी, वही साक्षी गायत्री मंत्र के द्वारा बताए जाते हैं। इसलिए यहाँ पहले इतना मानिए कि यहाँ जो बात कही जा रही है वो इतनी गहरी है कि हमको टाइम लगेगा इसको पकड़ने के लिए। इसलिए पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और अपने आप को जस्ट कहते हैं डिग योर हील्स, पूरी तरह गाड़ लीजिए इसमें कि मुझे इसको समझना है। धीरे 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 हमारा मन इतना बाहर की दुनिया के अंदर खोया हुआ है कि मन के साक्षी को देखना, एक क्षण भी हम वहाँ स्थिर नहीं बैठ पाते। धीरे धीरे हम मन के साक्षी की दृष्टि से देखेंगे। ये दृष्टि भगवान की दृष्टि है। ये जो आँखें हैं हमारी, ये आँखें केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अपने विषयों को देखती है। कान जो है साउंड को सुनते हैं, आँखें जो है रूप को देखती हैं, ऐसे। लेकिन जो साक्षी है वो क्या देखते हैं? साक्षी आत्मा देखते हैं कि मैंने ये व्यष्टि लिमिटेड, सीमित शरीर को धारण किया हुआ है और मैंने ही इस असीमित शरीर को धारण किया हुआ है। यहाँ दो शरीर हैं, असीमित शरीर और सीमित शरीर। असीमित शरीर और सीमित शरीर को धारण करने वाला आत्मा एक है। लेकिन अज्ञान में लग रहा है कि मैं तो केवल ये शरीर हूं, ये नहीं हूं, मैं ये हूं। इस प्रकार जब हमको असीमित शरीर आत्मा और सीमित शरीर आत्मा एक है ऐसा बताया जाता है, तो हमको एक नई दुनिया पता चलती है कि ये सीमित शरीर असीमित शरीर के अंदर है। इसलिए ये अपनी मर्जी नहीं कर सकता, इसको वही करना है जो सीमित शरीर के अनुरूप होगा, उसकी समरसता में होगा। अगर ये असीमित शरीर का हाथ है तो इसको क्षत्रिय कर्म करना है। अगर ये असीमित शरीर का सिर है तो इसको ब्राह्मण कर्म करना है। इस प्रकार हमारा चातुर्वर्ण जो है वो आप असीमित शरीर के अंदर कहाँ हैं, फिर उसके साथ बाकी सारे विलोम इत्यादि जो जो वर्ण हैं वो सारा ढांचा तैयार हो जाता है। तो इसलिए कर्म जो कहा है न कर्मणाम अनारंभात, तो ये कर्म है कि आपको पहले वैदिक चक्षु से दिखाया गया कि आप असीमित शरीर के अंदर आपकी क्या पोजीशन है, आपका क्या स्थान है। फिर उस स्थान में आपने कर्मों का आरंभ किया।
आपने अपना वर्णाश्रम धर्म धारण किया। अब कहा जा रहा अर्जुन इस स्टेज पे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने वर्णाश्रम धर्म को अगर नहीं आरंभ करता, छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं तो अब चाहता हूं कि मैं अकर्ता आत्मा नैष्कर्म्यम, इस सारे शरीर को धारण करने वाला आत्मा परम सत्य की मेरी इच्छा है। अब मेरी इच्छा इसमें नहीं है, मुझे वैराग्य आ गया है। तो अगर वैरागी जो है, जो मोक्ष कामी है, उसको तो इस सारा ये जो माया शरीर है, माया को समझिए, जो केवल स्वप्न जैसा होता है, जो केवल सत्य के अज्ञान के कारण दिख रहा है, जिसको अविचारित सिद्ध सुरेश्वराचार्य जी ने कहा था कि ये सृष्टि अविचार में है, विचार करने पर इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। कोई भी अविचार जो होता है वो तब तक रहता है जब तक विचार ना करो। ठीक है, जैसे रस्सी में दिखने वाला सांप अविचारित सिद्ध है, जब तक विचार नहीं किया है। इसलिए ये सृष्टि जब तक हम विचार नहीं करेंगे ये रहेगी। कितनी अजीब बात है, असत्य तब तक रहता है, तब तक सत्य ही माना जाता है जब तक आप विचार नहीं करते। तो इसलिए विचार करके आप नैष्कर्म्य, साक्षी आत्मा ना करता है ना भोगता है, साक्षी आत्मा नैष्कर्म्य है। नैष्कर्म्य को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, ये हमें वेद दे रहे हैं। उस लक्ष्य को अब क्या कर्मों के करने से आएगा या नहीं करने से आएगा, ये क्वेश्चन है। और भगवान कह रहे हैं कि अगर अर्जुन आप कर्मों को नहीं आरंभ करेंगे, तो ऐसा लगता है कि कर्मों को नहीं आरंभ करने से अकर्मता आ जाएगी। नहीं, कर्मों को नहीं आरंभ करेंगे तो भी इसी दुनिया के अंदर रह जाएंगे। और क्यों? क्योंकि कर्म को नहीं आरंभ करेंगे तो फिर करेंगे क्या? आप अपने आप को कर्ता देखते हैं और आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप भगवान के हाथ हैं, क्षत्रिय कर्म है आपका। तो अगर आप अपना कर्म नहीं करते हैं तो आप फिर प्रतिषिद्ध कर्म करने लगेंगे। जो अपना स्वधर्म नहीं करेगा वो प्रतिषिद्ध कर्म करेगा। ये और इसलिए जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आएगा। तो कैसे इस कर्म के फल को रोका जाए? तो ये कहा जाता है कि उपाय है कर्म को करना या ना करना नहीं, कर्म को बिना फल की इच्छा से करना, ये इंपॉर्टेंट। तपस्या, कर्म तपस्या बन जाए, इसलिए कहा गया है कि कर्मों को छोड़ना नहीं, इसी यज्ञ को, अपने वैदिक कर्म को आप अपनी पोजीशन पे बने रहिए और भगवान की आराधना से कीजिए। अब ये बड़ी गहरी बात है कि कैसे ये संसार जो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या ये केवल एक स्वप्न संसार है? ये सत्ता इसकी कोई है ही नहीं। इसकी सत्ता कुछ और है। ये बातें व्यक्ति तभी समझ पाएगा अगर वो रुकेगा, उसके अंदर विचारशीलता आएगी और वो धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे आएगी। ठीक है, इसलिए अपने आप को हमें इस भगवत गीता जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, हमको ये बात, जैसे सूर्य उदय होता है धीरे धीरे उदय होता है, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान सूर्य उदय होगा। अब ये भाष्य हम अंत में देखते हैं, थोड़ा रह गया है। देखिए, अब भगवान ने यहाँ पर बता दिया कि देखिए आगे भगवत गीता में भी भगवान ऐसा कहेंगे कि कर्म और सन्यास, कर्म का सन्यास, दोनों का अपना अपना स्थान है, दोनों अपना अपना काम करते हैं ज्ञान में। तब एक ऑब्जेक्शन, एक
क्वेश्चन उठाया जाता है पूर्व पक्षी के द्वारा। ननु च अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा नैष्कर्म्यम आचरेत। तो ऐसा वाक्य देखा जाता है शास्त्र में कि एक सन्यासी को कहा जा एक व्यक्ति को कहा जाता है, अब आपका ज्ञान उदय हो गया है, आपने कर्म योग कर लिया है और अब आपका ज्ञान उदय हो गया है, तो आपको सन्यास कैसे लेना चाहिए। तो सन्यासी के लिए एक पहले कहा जाता है कि वो अभयम सर्वभूतेभ्यः दत्वा, वो सारी संसार के जीवों को कहता है कि मैं आपको अभय दान देता हूँ, आज से किसी प्राणी को मुझसे भय नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है कि वो संसार में अब किसी को भय नहीं देता। इसका मतलब जो सन्यासी नहीं है, ये संसार में सबको एक दूसरे से भय है कि ये मुझे मार देगा, ये मेरा कुछ ले लेगा। ठीक है, क्यों भय है? क्योंकि हर व्यक्ति एक कंज्यूमर है, हर व्यक्ति अन्य है। तो एक व्यक्ति को दूसरे से भय लगता है, चाहे वो उसका पुत्र ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन ये सन्यासी सबको अभय दान देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं जब सन्यास होता है कि मैं आप सबको आज से अभय देता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है, किसी को भी मेरे से भय करने की आवश्यकता नहीं, मेरा किसी संसार में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात, कोई काम ही नहीं है मेरे अंदर और मैं यहाँ केवल अपने शरीर को धारण करने के लिए हूँ। इस शरीर से मैं केवल तत्व में बैठ के तत्व को देख रहा हूँ, ये पूरा जगत मेरे लिए है ही नहीं, इसलिए मैं इसमें कोई इच्छा नहीं रखता। ऐसा तो अभय देकर ही व्यक्ति नैष्कर्म्य का आचरण करे, ऐसा कहा गया है। इत्यादौ कर्तव्य कर्म संन्यासात। तो ऐसा जो है, ऐसी जो वाक्य हैं शास्त्र के, वो कर्तव्य कर्म का संन्यास से अपि नैष्कर्म्य प्राप्तिम दर्शयति। अब कर्तव्य कर्म है वो आपको अच्छी तरह समझना है। कौन सा होता है कर्तव्य कर्म? ये यज्ञ के अंदर जो वर्णाश्रम धर्म है उसको वेद में कर्तव्य कर्म कहते हैं। आजकल कर्तव्य की ट्रांसलेशन ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब गोइंग टू द फैक्ट्री, बाजार। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जो अपवर्ड मोबिलिटी जो बाजार में है उसके लिए जाना। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है नहीं, अपनी पोजीशन भगवान के इस महाशरीर के अंदर अपना स्थान धारण करना, उसको कहते हैं कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य कर्म का संन्यास अपि वो नैष्कर्म्य प्राप्तिम दर्शयति लोके। लोक में ऐसा समझा जाता है कि अपना कर्तव्य कर्म आप छोड़ दो और आप निष्कर्म हो जाओ। च कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम इति प्रसिद्ध तरम। इसलिए लोक में तो ये बात लोग ऐसे ही समझते हैं कि कर्म को छोड़ दो तो आप निष्कर्म हो जाते हैं। अतः च नैष्कर्म्य अर्थिनः, जो व्यक्ति नैष्कर्म्य की इच्छा रखता है, किम कर्म आरंभेन इति प्राप्तम, तो उसके मन में आएगा कि भाई अब मेरे को जो नैष्कर्म्य चाहिए तो मैं कर्म क्यों करूं। ठीक है, इसीलिए वैदिक कर्मों का त्याग कर देने का आजकल ये लोगों के अंदर है कि अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो फिर मैं कर्म क्यों करूं, और वो संसार को छोड़ने की बात करते हैं कि भाई इनका तो मन में अब वैराग्य आ गया। ऐसा ही दिखाते हैं, बहुत बड़े करोड़पति थे अब सब छोड़ दिया है इन्होंने। भगवत गीता कहती है ये भी गलत है। ऐसे आप अपना कर्म छोड़ देंगे, पहली बात तो वो लोग वैदिक कर्म कर ही नहीं रहे होते और वो क्या कर रहे होते हैं, कोई अपना बिजनेसमैन होते हैं,
अपना करार चला रहे होते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए वैदिक कर्म ना पकड़ते हैं ना उसको छोड़ते हैं, अपना बिजनेस छोड़ देते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आपको कुछ कर्म पकड़ना छोड़ना, वैदिक कर्म में भी वैदिक कर्म को छोड़ने से नैष्कर्म्य नहीं मिलेगा, तो बिजनेस की तो और ही बात है। न च संन्यसनादेव न अपि संन्यसनाद एव केवलात्, माने समझना है कि अगर आप अपने वैदिक कर्म का त्याग कर देंगे, जैसा बुद्धिस्ट ने सबको करवाया कि ये वैदिक कर्म जो है इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, इसको छोड़ दो, तो आजकल हम वैदिक कर्म को पहले पकड़ें और फिर समझें कि तब तक हमें वैदिक कर्म करना चाहिए जब तक ज्ञान की उत्पत्ति ना हो, और वो वैदिक कर्म हमको केवल आराधना अर्थ करना चाहिए। एज ए नॉन कॉम्पिटिटर अभयम, आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। जैसे अर्जुन को कहा जा रहा है कि आपको आपके सामने आपके मित्र बंधु आदि जो भी हों, उनको आप अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं मारेंगे, उनको इसलिए मारेंगे क्योंकि ये यज्ञ का डिमांड है, ये यज्ञ के लिए ठीक है। विश्व पुरुष भगवान नारायण की ये इच्छा है। तो देखिए ये कुरान आदि का जिहाद और ये धर्म युद्ध, इन दोनों में कितना अंतर है। जो व्यक्ति धर्म युद्ध कर रहा है उसके लिए कोई सेल्फ इंटरेस्ट है ही नहीं, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो केवल धर्मपरायण है। और जो आदमी जिहादी है वो इतना कामुक है, इतना कामुक है कि उसकी आत्मा की आवाज़ पूरी मरी गई है, वो पूरी तरह वायलेंट हो गया है, इतना कामुक हो गया है कि काम के अतिरिक्त उसको कुछ दिखता ही नहीं है, बिल्कुल मर गया है। ये देखिए बिल्कुल उल्टा है। यहाँ हमको काम से बिल्कुल दूर, शरीर से हटा के देही में बिठाया जा रहा है कि आप देही में स्थित हो जाइए, तो देह का काम का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर जिहाद आदि में इतना देह में स्थित हो जाइए कि आपको अपना व्यक्तिगत डिज़ायर जो है वो इतना पागल कर दे कि आप आत्मा के धर्म को देख ही ना पाओ। इसलिए इसकी श्रेष्ठता देखने के लिए हमें अपने आप को कितना शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि स्वभाव से हम देह भरना चाहते हैं। इसलिए भगवत गीता जो बता रही है वो स्वभाव के विरुद्ध है। अंतर्मुखी होना बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए केवलात् कर्म परित्याग मात्रात्, कि आपने एवं ज्ञान रहितात्, ज्ञान भी उत्पन्न हुआ ही नहीं। जैसे कोई नौका पे बैठे और किनारे पे पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते में नौका को छोड़ दे तो वो तो डूब जाएगा ना। तब तक नौका से नहीं उतरना चाहिए जब तक आप पार नहीं, नदी के पार नहीं पहुंच जाते। इसलिए ये जो वैदिक कर्म है हमारा, ये हमें धीरे 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 हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। और शुद्ध अंतःकरण में उपदेश मिलने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञान रहित, जो व्यक्ति ज्ञान रहित कर्मों का संन्यास कर देता है, तो नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान योगेन निष्ठाम समधिगच्छति न प्राप्नोति, उसको नैष्कर्म्य लक्षण ज्ञान योग जो है वो निष्ठा, उसमें स्थित होना की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कैसे भगवान बता रहे हैं कि वैदिक कर्मों का कितना महत्व है। इसलिए हमको
जिस क्षण जागे हमारा हाल वैसा ही होना चाहिए जैसा वाल्मीकि जी का हुआ था। हमें जब समझ में आए कि अरे ये क्या हो गया, हमने तो वैदिक कर्मों को पूरी तरह ही छोड़ दिया, हम तो करियर ही बनाते रह गए, तो कुछ घबराने की बात नहीं है। बस समझें कि अब हमें क्या करना है, हमें अंतरात्मा में स्थित होना है। और उसके लिए कैसे होना है, एक से एक ऐसे ही नहीं हो जाएगा। राम राम भगवान को अंतरात्मा के, जो ये सारे नाम अंतरात्मा के ही हैं, तो भगवान को इन नामों से उच्चारण करना, बुलाना और इन नामों से अपने आप को शुद्ध करना, भगवान की शरणागति लेना। जैसे जैसे हम भगवान से शरणागति लेके अंतरात्मा से कहेंगे कि हे राम जी, मैं आप ही हूँ, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही अज्ञान में हैं, आप ही ज्ञान में हैं, इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ, अपने सत्य की शरण लेता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, इस प्रकार मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब हम भगवान को, अंतरात्मा को, कोई एक्सटर्नल गॉड को नहीं, अपना गुरु नियुक्त करते हैं, उसी क्षण हमारा कर्मयोग आरंभ हो जाता है। अपने आप धीरे 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 भगवान हमको जैसा बताते जाएंगे हम वैसा करते जाएंगे। उसी दिन हम निष्काम हो जाते हैं, हमें इस संसार में कुछ नहीं लेना। देखिए ध्यान से, क्या हम इस संसार में क्या बदल सकते हैं? हम सोचते हैं मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा। क्या बदल सकते हैं? क्या हम बदल सकते हैं कि ये जो देह है इसका नेचर बदल जाए? देह तो देह ही रहेगी ना, इसमें सुख और दुख आते ही रहेंगे। कौन है जो कह सकता है कि मेरी देह में सुख और दुख नहीं आते हैं? जो हमने कर्म किए हैं, पहले जो बीज बोए हैं, उसी से ये देह आई है। तो जो जो हमने बीज बोए हैं उससे इसमें सुख और दुख आता ही रहेगा, तो उसकी चेन जो है वो आती ही रहेगी और ये धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। क्या आप इस भय को बदल सकते हैं? ये देह का नेचर नहीं बदल सकता। सुख और दुख आएगा और ये सदा मरते ही रहेगा। हम मृत्यु के मुंह में बैठे हुए हैं, वो फैक्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या है, देह को आने वाले सुख और दुख को सहन करें और देही में रहते हुए देह की दास्ता बंद कर दें। धीरे धीरे होगा, ये एक क्षण में नहीं होगा। देह हमें समझ में आएगा ग्रोथ है क्या। ग्रोथ माने देह की दास्ता, देह को भरना, कंज्यूमरिज्म को छोड़ के आत्माइज्म। ये जो आत्मा है, जो होल सारे जगत का आत्मा भी है और छोटे देह, लिमिटेड देह का भी आत्मा है, उस देही के साथ जुड़ जाना। जब हम देही के साथ जुड़ते हैं, अपने आप को देही देखते हैं, भगवान से हमारा प्यार आरंभ हो जाता है, हम शांत हो जाते हैं, हमें बड़ी सुख मिलता है, हमें भक्ति का रस मिलता है। अंदर से ही आत्मा हमें सींचती है और हमको वो शुद्ध बुद्धि, जैसे अगर जो तरंग है माने लहर अपने आप को जल में स्थापित करती है तो वो लहर शुद्ध हो जाती है। कैसे? क्योंकि कारण जो है उसके गुण शुद्ध करने वाले हैं कार्य को। कारण की कार्य में व्याप्ति है। यहाँ कारण कार्य माया समझना है। जैसे लहर जल से व्याप्त है, तो जल जब हम अपने व्यापक आत्मा में जाते हैं तो हमारा अंतःकरण, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां सब अंतरात्मा की बनी हुई हैं। हम उसमें अंतरात्मा की व्याप्ति को देखते हैं कि यहाँ केवल सारा देह देही ही है। जैसे सारा चूड़ी जो है वो सोना ही है, कहीं पर भी चूड़ी को हाथ लगाओगे सोना ही है। कार्य
कार्य की कोई सत्ता नहीं है, कारण की सत्ता है। कारण में जो हमारी स्थिति है वो सब कुछ बदल देती है। इसलिए कारण में स्थित होके इस कार्य को वश में किया जा सकता है। धीरे धीरे भगवान की शरण लेते हुए हम अपने इस देह को पूरी तरह भगवान के विश्व रूप के अनुकूल बना देते हैं। ये है हार्मनी, समरसता, भगवान के साथ समरसता, धर्म के साथ समरसता। फिर चाहे देह जाए या रहे, आज चली जाए, इसी क्षण चली जाए, कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्ति कभी धर्म से नहीं गिरेगा। इस बुद्धि से ही, इस विद्या से हमारा भारत वीर, सदा धर्मपरायण लोगों का देश रहा है। हमारे में अनार्की, ये इस्लाम जैसी बातें नहीं है कि हर समय लूटो, क्योंकि हम देह परायण हैं ही नहीं, हम देही परायण हैं। आप देखिए कौन है जो हमारे को राम बनाता है? हमारी देही परायणता। हम रावण नहीं बनते, हम राम हैं। कितना दूर है हम ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से, वो देह के अंदर ही रह जाती हैं। हम अपने शुद्ध वैदिक धर्म को पहचाने और देही परायण होके धीरे धीरे शुद्ध होते हुए, राम बनते हुए हम नैष्कर्म्य की तरफ जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।